खुला आसमान के नीचे दैनिक जीवन की जीवंत धड़कन के साथ गांव का चौक जीवंत हो उठता है। गति और ध्वनि का एक सिम्फनी। भीड़ के बीच रामू लंबा खड़ा है। उसकी साफ पोशाक और अलंकृत पगड़ी उसे अलग करती है। उनकी उपस्थिति एक शांत गरिमा, व्यस्त बाजार में परंपरा का प्रतीक है। चेहरों का सागर उसे घेरे हुए है। हर एक कहानी श्रम और हंसी की लकीरों में उकेरी गई है। हवा ऊर्जा से गुंजायमान है, जो गांव और उसके लोगों की स्थायी भावना का प्रमाण है। अपने शानदार घर के अंदर ठाकुर बैठे हैं। उनका दिमाग रामू को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने की योजनाओं का एक गढ़ है। ठाकुर के भीतर गहरे षड्यंत्र घूम रहे हैं, क्योंकि वह अपनी क्रूर रणनीति की योजना बनाता है। ठाकुर के घर में रामू के लिए अनकहे खतरों और आसन्न विनाश से हवा भारी हो जाती है। ठाकुर की दुर्भावनापूर्ण योजना आकार लेती है, जो रामू के पूर्ण अपमान का वादा करती है। गांव के चौक के दिल में पंचायत शुरू होती है। हवा प्रत्याशा से भरी हुई है। ठाकुर की आवाज सभा में गूंजती है। उसके शब्द रामू पर निशाना साधते हुए तिरस्कार से टपकते हैं। ठाकुर रामू की पगड़ी पर अपना उपहास करते हैं, जो सम्मान का प्रतीक है, जिससे भीड़ में सन्नाटा छा जाता है। रामू दृढ़ता से खड़ा है। उसकी पगड़ी सार्वजनिक अपमान के बीच उसकी गरिमा का मूक प्रमाण है। पंचायत देखती है। उनके चेहरे जिज्ञासा और आशंका के मिश्रण से उभरे हुए हैं, क्योंकि नाटक सामने आता है। गांव का चौक ठाकुर के क्रूर प्रदर्शन का मंच बन जाता है। रामू का लचीलापन पंचायत की न्यायपूर्ण आंखों के सामने परखा जाता है। सूर्य की रोशनी गांव के आंगन को नहलाती है। रामू के चेहरे पर अंकित ज्ञान को उजागर करती है। प्रकाश की किरणों में धूल नाचती है, क्योंकि रामू की शांत आवाज हवा में भर जाती है। अजर ज्ञान के साथ रामू घोषणा करते हैं, पगड़ी पुरानी हो सकती है, लेकिन सम्मान हमेशा नया होता है। उनके शब्द गांव के चौक में गूंजते हैं, जो स्थायी मूल्यों का प्रमाण है। गर्म धूप में गांव का दिल जीवन के साथ धड़कता है। एक बुजुर्ग ग्रामीण आगे बढ़ता है। उसका चेहरा वर्षों के ज्ञान से अंकित है। वह ठाकुर को एक न चुकाए गए कर्ज की याद दिलाता है। रामू का पिछले साल की बाढ़ के दौरान वीरतापूर्ण कार्य। चौक शांत हो जाता है। ग्रामीण के शब्दों का भार हवा में भारी हो जाता है। ठाकुर खड़ा होता है। उसके चेहरे पर स्वीकृति की झलक आती है। गांव के आंगन के हृदय में ग्रामीण एकत्रित होते हैं। उनकी आवाजें धीमी हैं, फिर भी दृढ़ संकल्प से भरी हैं। रामू के नाम की फुसफुसाहट समर्थन के कोरस में बदल जाती है, जो उनकी अटूट ईमानदारी और दयालुता का प्रमाण है। प्रत्येक ग्रामीण बारी बारी से रामू के कारनामों की कहानियां साझा करते हैं, जो एक ऐसे व्यक्ति का जीवन चित्र प्रस्तुत करते हैं जो गांव की भावना का प्रतीक है। आंगन प्रशंसा से गूंजता है। रामू के चरित्र की प्रशंसा में एकजुट आवाजों का एक सिम्फनी। रामू अकेले बैठा है, चुप्पी से घिरा हुआ है, जैसे पंचायत की घटनाओं का भार उसे कुचल रहा हो। कमरा धुंधला हो जाता है, जो रामू के दिमाग में नाचने वाली छायाओं को दर्शाता है। वह आवाजों की गूंज से प्रेतवाधित है। हर शब्द एक ताजा घाव है। अनकहे अफसोस से हवा भरी हुई है। हर सांस एक भारी बोझ है। अपने घर की एकांतता में रामू दिन के भूतों से जूझता है। रात गहरी होती जाती है, क्योंकि रामू अपनी सोच के चक्रव्यूह में फंसा रहता है। एक प्राचीन बरगद के पेड़ की छाया में गांव का चौक जीवन से धड़कता है। चेहरे आशा और चिंता का मिश्रण दर्शाते हैं। पंचायत के शुरू होते ही उम्मीदें भारी हो जाती हैं। हवा अनकही प्रत्याशा से भरी होती है। सरपंच आगे बढ़ता है। गांव का भाग्य उसके शब्दों में लटका हुआ है। जैसे ही चुप्पी छा जाती है, मुखिया की घोषणा से पहले सांस रोक देने वाला क्षण, रामू को नए गांव के मुखिया के रूप में चुना गया है। चौक में एक सामूहिक आह भरी जाती है, क्योंकि रामू का नाम सामने आता है। गांव का भविष्य अब उसके हाथों में है। ग्रामीण रामू की ओर मुड़ते हैं। उनकी आंखें आशा और आशंका के मिश्रण से भरी होती हैं, क्योंकि नेतृत्व का भार उन पर आ जाता है। गांव के दिल में रामू खड़ा है। उसकी उपस्थिति ध्यान आकर्षित करती है। धूल भरे हाथों से रामू अपनी पगड़ी को स्वर्ग की ओर उठाता है। उनकी आवाज परंपरा के भार के साथ गूंजती है, क्योंकि वह घोषणा करते हैं, एक गरीब आदमी की पगड़ी पुरानी हो सकती है, लेकिन उसका सम्मान सबसे ऊंचा है।
पगड़ी का फटा हुआ कपड़ा रामू की पकड़ में मजबूती से टिका हुआ लचीलेपन की कहानी कहता है। ग्रामीण इकट्ठा होते हैं, उनकी तालियां चौक में गूंजती हैं। रामू के लिए समर्थन का एक सिम्फनी। तालियों की गड़गड़ाहट से गांव का चौक भर जाता है। ग्रामीणों के चेहरे गर्व और प्रोत्साहन से चमकते हैं। उनकी तालियां रामू के लिए एक गर्मजोशी भरा आलिंगन है। गांव के चौक में तालियों की गूंज गूंजती है। हर ताली रामू में उनके विश्वास का प्रमाण है। अपने घर के अंधेरे में ठाकुर बैठा है। उसका चेहरा शर्म से भरा हुआ है। ठाकुर अकेले बैठे हैं और पछतावे का बोझ हवा में भारी है। चुप्पी ठाकुर की अपमान को बढ़ाती है। वह बैठता है। शर्म उसके चारों ओर एक स्पष्ट उपस्थिति है। रामू जमा हुए ग्रामीणों की पृष्ठभूमि में शांत संकल्प के प्रतीक गांव के तालाब की ओर बढ़ता है। वह सुनता है। उसका भाव ग्रामीणों की चिंताओं और आशंकाओं का भार दर्शाता है। तालाब की शांत सतह ग्रामीणों के दिलों में पनप रहे उथल पुथल को छिपाती है। उसका चेहरा सहानुभूति का एक कैनवास है जो ग्रामीणों के चिंता और अनिश्चितता के साझा बोझ को दर्शाता है। विशाल आकाश के नीचे रामू गांव के खेत में पहुंचता है, प्रेरित करने के लिए तैयार। वह किसानों के बीच आत्मविश्वास से चलता है। आशा की किरण। रामू जोश से इशारा करता है, जिससे किसानों की आंखों में दृढ़ संकल्प की चिंगारी भड़क उठती है। जैसे जैसे सूरज चढ़ता है, किसान अब एकजुट होकर रामू का अनुसरण करते हैं, जो अपनी भूमि को बदलने के लिए तैयार हैं। गांव के दिल में रामू बच्चों के उत्सुक चेहरों के सामने खड़ा है। उनकी आवाज जुनून से गूंजती है, जो बच्चों के दिमाग में शिक्षा के महत्व को जगाती है। बच्चे बैठे हैं, आंखें खुली और चौकस, हर शब्द को सोख रहे हैं। रामू जोर देकर इशारा करता है। उसके भाव सीखने के गहन मूल्य को उजागर करते हैं। सूर्य की किरणें खिड़कियों से आती हैं, मामूली कक्षा को रोशन करती हैं और इसमें निहित वादे को उजागर करती हैं। बच्चों के चेहरे उभरती हुई आशा को दर्शाते हैं। उनके भविष्य हर पाठ के साथ खुलते हैं। रात के आसमान के नीचे गांव का चौक जीवन और आनंद से स्पंदित होता है। हंसी चौक से गूंजती है, जो उनके आदर्श अस्तित्व का प्रमाण है। रामू अपने गांव की निगरानी करता है, एक दयालु नेता जो उनकी खुशी सुनिश्चित करता है। गांव का दिल मजबूत धड़कता है, एकता और नेतृत्व से पोषित। शांत गांव के चौक में रामू खड़ा है। उसका साफा तारों से भरे आकाश के नीचे एक ताज है। उसकी आवाज गूंजती और स्पष्ट रात की शांति को चीरती है। हर ग्रामीण का ध्यान आकर्षित करती है। आदर और सम्मान धन से नहीं, बल्कि कर्मों और सच्चाई से मिलते हैं। प्रत्येक शब्द हवा में लटका हुआ है, जो परंपरा के भार और अखंडता के वादे से ओतप्रोत है। रात उसके संदेश को गले लगाती है, उसे गांव के सबसे दूर कोनों तक ले जाती है, जहां दिल ध्यान से सुनते हैं।